नमस्कार आर के त्यागी। गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची चंदवानी नए चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। एज शेयर एज मच एज पॉसिबल टू प्रोपोगेट एंड शेयर आवर व्यूज टू ऑल रिटायरी friends, all sections of society, all political parties, section of political parties, to the government, and motivate our retiree friends and retiree and to mobilize them to take part in various retiree programs. साथियों, ये मिस्टर विश्वनाथ बंदोपाध्याय हैं। टेक्सास में आजकल रह रहे हैं, यूएसए में, और बॉम्बे सेटल्ड हैं। देना बैंक के डीजीएम। उन्होंने एक ये कहा था कि भाई फंडिंग की जरूरत नहीं है पेंशन फंड्स में। तो मैंने भी सोशल मीडिया पर डाला, उन्होंने भी डाला, और इधर उधर बहुत सोशल मीडिया पे वो पहुंचा। तो कुछ लोगों ने इस पर विवाद किया। मैंने यूट्यूब भी बना था, उसमें भी काफी मेरे पास कमेंट्स इस तरह के आए हैं। तो इसमें मुझे श्री जयंत शुक्ला जी हैं, प्रयागवाणी से, इलाहाबाद प्रयाग से, उन्होंने एक इनका खंडन भेजा मुझे। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, जरूरी है, और उनका उसमें बहुत सही उनका महसूस हो रहा है। ये कहते हैं, कृपया गुमराह ना करें, अगर नहीं पता तो मत लिखें। हमने सोशल मीडिया पर किसी विश्वनाथ बंदोपाध्याय का आर्टिकल देखा और पेंशनर्स को उन गुमराह लोगों द्वारा गुमराह होते देखना दुखद है, जो तथ्यात्मक जानकारी के बिना जटिल मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों से भ्रम फैला रहे हैं। पेंशन फंडिंग, जिसका पेंशनर से कोई लेना देना नहीं है, आईबीए के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन यूनियनों या पेंशनर संघों या कार्यकर्ताओं को इसे अपना मुद्दा क्यों बनाना चाहिए? पेंशन फंड को सेवा योग्य स्तर पर बनाए रखना बैंकों की जिम्मेदारी है। परिभाषित पेंशन प्रदान करने के लिए बैंकों का एक संविदात्मक और विनियामक दायित्व है। हमने कभी आईबीए को पैसे के बारे में बात करते नहीं देखा, लेकिन यूनियंस पैसे के बारे में चिंता करती दिख रही हैं, और नेता पैसे के लिए रोना रोते दिख रहे हैं, मानो पैसा उनके पूर्वजों की संपत्ति से चला जाएगा। इस तथ्य को स्वीकार करने और सहमत होने में कोई हर्ज नहीं कि पेंशन अपडेशन के लिए पेंशन फंड में अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता होगी। इस तथ्य को स्वीकार करने से पेंशनर्स का पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा, क्योंकि वे पेंशन फंड की पर्याप्तता के आधार पर पेंशन अपडेशन की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अधिकार के रूप में पेंशन अपडेशन की मांग कर रहे हैं। अदालतों में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए, आईबीए और बैंक डीएफएस अदालतों में पैसे की कमी की बात नहीं कर रहे हैं। उन सभी ने अदालतों में कहा कि पेंशन विनियमों में पेंशन अपडेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एमसी सिंघला मामले में सुप्रीम कोर्ट में आईबीए के हल्फनामे में पेंशन फंड के बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि पैसे के आधार पर किसी को संविदात्मक या नियामक दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। अदालतें हक देखती हैं, और इसके अलावा सरकारी स्वामित्व के तहत सार्वजनिक बैंकों को संप्रभु गारंटी प्राप्त है, इसलिए वे खुद को दिवालिया घोषित नहीं कर सकती हैं। आईबीए जानता है कि वह फंड के नाम पर पेंशन संशोधन के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए वह अद्यतन के लिए कोई प्रावधान नहीं की बात करता है। हम आधिकारिक तौर पर कहते हैं कि अतिरिक्त फंडिंग किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया गया मिथक नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता है, और पेंशन अद्यतनीकरण के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। वेतन एक व्यावसायिक व्यय है जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। वेतन एक संविदात्मक मामला है, इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, नहीं है पेंशन का मुद्दा है। पेंशन नियामक भुगतान है, जिसके लिए बैंकों ने पेंशन फंड ट्रस्ट स्थापित किया है। पेंशन समझौते के माध्यम से पेंशन के संबंध में पेंशनर्स और बैंकों के बीच एक पारस्परिक समझौता हुआ है। पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स को भविष्य निधि सीपीएफ में बैंकों के योगदान को ब्याज सहित सरेंडर करना था, और बदले में बैंकों को सेवा उपरांत पेंशनर्स को एक परिभाषित पेंशन का भुगतान करना था। पेंशनर्स ने सीपीएफ सरेंडर कर दिया। परिभाषित पेंशन में पेंशन रिवीजन सहित सभी शर्तें और हारताएं आरबीआई पेंशन योजना की तर्ज पर तय की गई। विवाद इस बात को लेकर है कि आरबीआई में पेंशन रिवीजन हो चुका है, बाकी बैंक पेंशनर्स के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। पेंशन समझौता हो या पेंशन विनिमय, दोनों कानूनी दस्तावेज, एक अनुबंध है और दूसरा विनिमयन है। यह बैंकों का पर लागू और बाध्यकारी है। यह कहना
गलत है कि एक्चुअल गणना 1 वर्ष के पेंशन भुगतान के लिए होती है। यदि हाँ, तो एक्चुअरीज को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बैंक अपनी ओर से ही गणना कर सकते हैं 1 वर्ष की। एक्चुअरियल गणना फंड निवेश, निवेश पर रिटर्न, मुद्रास्फीति के रुझान, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा आदि जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करके भविष्य की देनदारियों के सापेक्ष फंड का अनुमान है, और साथ ही अंतिम पेंशन भुगतान के साथ पेंशन फंड की समाप्ति इसकी संरचना का मूल आधार है। पेंशन फंड को डूबने वाला फंड कहा जाता है, और जो पेंशन देनदारियों के निपटान के साथ समाप्त हो जाएगा। पेंशन भुगतान जारी है। निधि का मूल्यांकन हर साल 31 मार्च को किया जाता है, और रिपोर्ट की गई कमी को बैंकों द्वारा इसके लाभ और हानि खातों से स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अनिवार्य है और सभी बैंकों द्वारा इसकी बिना किसी चूक के इसका अनुपालन किया जा रहा है। पेंशन निधि धन की राशि पेंशन देनदारियों के अनुरूप है। आज यह पेंशन देनदारियों से मेल खा रहा है, और उनमें उन लोगों के लिए पेंशन का प्रावधान भी शामिल जो भी रोजगार में है। ये पेंशन फंड वर्तमान पेंशन भुगतान शर्तों के आधार पर बनाए गए। यदि अपडेशन होता है तो नियम और शर्तें बदल जाएंगी, और तदनुसार संपूर्ण पेंशन फंड पर नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा और फंड की पर्याप्तता निर्धारित करनी होगी। जाहिर है अद्यतनीकरण के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह बैंकों का संविदात्मक और नियामक दायित्व है। फंडिंग की आड़ में बैंक इन जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनियन उसका समर्थन कर रही है। श्री विश्वनाथ बंदोपाध्याय जी ने अपने लेख में कहा है कि पेंशन फंड एक बार बनाया जा चुका है और इसे दोबारा फंड करने की जरूरत नहीं। लगता है उन्होंने अपना दिमाग ठीक से लगाया नहीं है इसमें। उनका कहना बिल्कुल गलत है। पर्याप्तता बनाए रखने के लिए बैंक पेंशन फंड में हर साल हजारों करोड़ रुपए का योगदान दे रहे हैं, और जो बैंक की बैलेंस शीट में दिखता है। पेंशन निधि के वित्त पोषण के स्रोत पेंशन विनियम में लिखे गए हैं। पेंशन निधि के वित्त पोषण के स्रोत पेंशन विनियम में लिखे गए हैं। उनका यह कथन कि मौजूदा फंड इतना विशेष है कि यह अद्यतनीकरण लागत को पूरा कर देगा, गलत है। पेंशन फंड वर्तमान देनदारियों की आवश्यकता पर आधारित है और भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। IBA पेंशन अपडेशन करने को इच्छुक है, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित है होने के कारण ऐसा नहीं कर रहा, यह धोखे का बयान है। कोर्ट केस एक सिविल मामला है। पक्ष न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से मामले का निपटारा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निषेधाज्ञा आदेश नहीं दिया है। पेंशन संशोधन का मामला है, और अगर IBA चाहे तो समझौता कर सकता है। ऐसा कोर्ट से अनुमति लेकर भी किया जा सकता है, जैसा कुछ दिन पहले स्टेट बैंक अधिकारियों के 40 से 50% पेंशन विवाद को लेकर हुआ था। एक यूनियन खुद को सही ठहराने के लिए अभियान चला रही है, यह उसकी गिरती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। JN शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। तो ये इन्होंने जवाब दिया है, तो मुझे लगता है ये सभी लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, और बिल्कुल इनका सटीक जवाब है, मुझे ऐसा लग रहा है।